देखिए अभी हम आपको वेद के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो चारों वेदों के बारे में अच्छा समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद वेद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आता है वह आपका नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो ध्यान दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको बारीकी से और महत्वपूर्ण सब बातें बताने का। बस आपको शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना है। देखिए, वेद के बारे में यदि चर्चा करें तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। यदि कोई पूछे वेद का अर्थ क्या होता है तो कहेगा ज्ञान। वेद के रचयिता है, वेद के रचनाकार है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। यदि कोई कहे कि वेद की रचना किसने किया है, कहेगा वेद व्यास ने। और वेद की रचना हुआ है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। यदि कोई पूछे रामायण महाभारत इसका भी रचना किसमें हुआ है, कहिएगा संस्कृत भाषा में ही। वेदों की संख्या 4 है, आप पढ़े होंगे शायद। वेद 4 है, वेदांग 6 है, अब पुराण 18 है, उपनिषद 108 है, महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। सबसे पुराना महाकाव्य रामायण है, जबकि सबसे बाद का महाकाव्य महाभारत। आपको यह भी पता होगा महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाता है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। तो यदि आपसे कोई पूछे वेद कितने हैं, कहिएगा 4। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें याद रखना है आपको, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अब देखिए ऋग्वेदों के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पर जानकारी अब देंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है। मंडल जानते हैं जिसको आप अध्याय कहते हैं। आप 10वीं के फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन पहला अध्याय, प्रकाश का अपवर्तन दूसरा अध्याय। उसी तरह से ऋग्वेद में 10 अध्याय अर्थात 10 मंडल है। ऋग्वेद में ही 1028 सूक्त है। सूक्त बोला जाता है मंत्र को। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। और पता है ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यदि उसको देख ले तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आखिर इस वीडियो से हमें क्या क्या सीख मिला। हमें लगता है इसको देखने के बाद ऑब्जेक्टिव आप आसानी से सब के सब बना दीजिएगा। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं और ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंडल है 10, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल है, जिसमें कि तीसरे मंडल में अर्थात कह सकते तीसरे अध्याय में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। यहां पर याद रखना गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का। शायद आप सुने होंगे, ये जानते भी होंगे। गायत्री मंत्र जैसे हम कह करके सुनाते हैं, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसी तरह से, हालांकि हो सकता है कहीं कहीं हमसे त्रुटि हो जाए, पर इसी रूपों में गायत्री मंत्र होता है। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जबकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। वहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में चर्चा किया गया है। पता है 4 वर्ण, वेद में 4 वर्णों का वर्णन है। कौन कौन सा वर्ण को हम लोग जाति कहते हैं? कौन सा वर्ण? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता होगा शायद ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ है ब्राह्मण, और ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है क्षत्रिय, और ब्रह्मा जी के जंघाओं से उत्पन्न हुआ है वैश्य, और ब्रह्मा जी के पैर से तलवे से एक तरह जन्म हुआ है शूद्र का। तो सबसे इनमें से उच्च कोटि का माना जाता है ब्राह्मण को और सबसे निम्न कोटि का माना जाता है शूद्र को। फिर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। इंद्र के लिए 250 है, यही कारण है
कि इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक सभ्यता या वेदों में सबसे प्रिय देवता माने जाते थे इंद्र को। और पता होगा आपको, देवताओं के देवता, देवताओं के भी देवता कहलाते हैं इंद्र। यदि कोई पूछे वैदिक सभ्यता किस पर आधारित थे, वेदों पर। वैदिक सभ्यता का भी वीडियो एक अपलोड किया हुआ है, नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। वेदों पर जो आधारित सभ्यता है उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के लोग सबसे प्रिय मानते थे इंद्र को। उसके बाद अग्नि के लिए 200 ऋचाएं का वर्णन है, या 200 ऋचाएं हैं। फिर आगे देखिए, आगे है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में चर्चा करें, यजुर्वेद के बारे में चर्चा करें तो यजुर्वेद में ज्यादा कुछ खास आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद रखना है, बस यह 2-3 जो है यही महत्वपूर्ण है और इसी को याद करना है। यजुर्वेद में मंत्र के समय क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। यजुर्वेद में बलि देने के समय, बलि जानते हैं ना, दुर्गा माई काली माई को जो दिया जाता है पाठा सब, बलि के समय क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए उसका वर्णन बढ़िया से है यजुर्वेद में। यदि कोई कहे किस वेद में मंत्र और बलि के नियमों का चर्चा किया गया है तो कहेगा यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है। अब हो सकता है आप यह सोच में पड़ गए होंगे गद पद क्या होता है। आप लोग 10वीं की किताब पढ़ेंगे हिंदी, उसमें होता है कविता और कहानी, गद और पद दोनों होता है। तो मंत्र और बलि के नियमों का पालन के बारे में बताया गया यजुर्वेद में। गद एवं पद दोनों है यजुर्वेद में। अब देखिए सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे आप गा सकते हैं, गा करके पढ़ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद पहला कोई ग्रंथ है जिसमें कि गाने के बारे में वर्णन है, गान भजन के बारे में चर्चा है। यही कारण है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यदि आपसे कोई पूछे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो कहिएगा सामवेद को। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना विवाह प्रेम आशीर्वाद इत्यादि का वर्णन है। यदि कोई पूछे तंत्र मंत्र जादू टोना प्रेम विवाह आशीर्वाद फिर माप तौल इत्यादि का वर्णन किसमें है, कहेगा अथर्ववेद में। वेद 4 सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।